Assalamu alaikum dear students. Today our topic of discussion is properties of respiratory surfaces in the animal. कि एनिमल में वो कौन कौन सी रेस्पिरेटरी सर्फेसेस होती हैं जिसकी बुनियाद पर क्या है कि मैक्सिमम रेस्पिरेशन टेक प्लेस होती है। उन रेस्पिरेटरी सर्फेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो फोर मेन प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एनिमल में रेस्पिरेशन के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। First one is the large surface area and moisture, then thin epithelium. Third one is the ventilation, and last one is the capillary network. So first of all क्या है कि large surface area and moisture. तो जिस एनिमल के अंदर जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा वहां पर रेस्पिरेशन टेक प्लेस होगी। जैसा कि अगर लीव्स की बात कर ली जाए, दो टाइप के लीव्स होते हैं, एक स्मॉल लीव एक लार्ज लीव होता है। तो जितना लीव का साइज बड़ा होगा उस पर स्टोमेट उतने ही ज्यादा होंगे, तो उतना ही ज्यादा वहां पर इवापोरेशन टेक प्लेस होती है। ऐसे ही जिस कदर एनिमल का सरफेस सपोज कीजिए एक का सरफेस एरिया इतना है, एक का सरफेस एरिया इतना है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगी हमारे पास ए पॉइंट है, हमारे पास बी पॉइंट है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वहां पर क्या होती है कि गैसेस एक्सचेंज होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे मॉइस्चर की वजह से भी ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है। जैसा कि जो फिश की बात कर ली जाए तो वहाँ पे गिल्स में काफी मॉइस्चर होती है। देन हमारे पास थिन एपिथेलियम। तो जिस कदर एपिथेलियम जो एयर है और एयर ने ब्लड के अंदर जाना है, तो ब्लड में जाने के लिए जो ब्लड की वॉल्स के एपिथेलियम है जिस कदर थिन पतली होगी उसी कदर डिफ्यूजन होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक एपिथेलियम का साइज इस तरह से है, ये हमारे पास ए है, और दूसरा हमारे पास साइज इतना है, ये हमारे पास बी है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो एयर मौजूद होती है वो इजीली डिफ्यूज हो जाएगी थ्रू द थिन एपिथेलियम एज कंपेयर टू द थिक एपिथेलियम। तो थिन एपिथेलियम से क्या होता है कि डिफ्यूजन इजीली टेक प्लेस हो जाती है। देन हमारे पास वेंटिलेशन है थर्ड पॉइंट, कि वेंटिलेशन से क्या मुराद है। वेंटिलेशन क्या, सपोज कीजिए हमारे पास एक रूम है, एक कमरा है लाइक दिस वन। अब उसमें यहाँ पे एक दरवाजा है और यहाँ पे साथ में हमारे पास क्या है, विंडो है। ये हमारे पास डोर है, ये हमारे पास क्या है, उसकी विंडो है। एक हमारे पास दूसरा रूम है लाइक दिस वन, उसका फ्रंट में एक दरवाजा रखा हुआ है और पीछे हमारे पास दो विंडोज मौजूद होते हैं बैक साइड के ऊपर। तो अब यहाँ पर वेंटिलेशन कहाँ पे ज्यादा होगी, फर्स्ट वन वाले पे कि टू वाले पे। अक्सर बच्चों से मैं सवाल पूछता हूँ, तो अगर टू वाले पे ज्यादा वेंटिलेशन होगी, रीजन क्या है। रीजन ये कि यहाँ से जो एयर हमारे पास आएगी वो अंदर वाली बासी एयर को यहाँ से बाहर निकाल देगी, लेकिन यहाँ से जो डोर से एयर ओपन होगी वो पीछे को इजीली यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो कोई भी यहाँ पर हमेशा फ्रेश एयर ही मेंटेन रहेगी, कोई स्टेल एयर यहाँ पर या बासी हवा यहाँ पर मौजूद नहीं होगी। तो दो में क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम वेंटिलेशन टेक प्लेस होगी। इसी तरह से वेंटिलेशन में क्या होता है, एक डिफ्यूजन ग्रेडियंट हमारे पास स्टेबल हो जाता है। सपोज कि हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट हमारे पास ये है। यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है लाइक दिस वन, और यहाँ पे हमारे पास चंद गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब क्या होगा कि डिफ्यूजन के अंदर हमेशा मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हाई से लो की जानिब होती है। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा है, हाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाले मॉलिक्यूल स्लोली स्लोली प्रोग्रेसिवली मूव करेंगे इनसाइड टू द डेड पॉइंट। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर भी गैस के मॉलिक्यूल इसके इक्वल हो जाएंगे। इसको नाम दिया जाता है स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट कहते हैं डिफरेंस को, और स्टीप कहते हैं हमवार टू लेवल का हो जाना। तो यहाँ पर मेंटेन हो जाएगा हमारे पास स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हमारे पास स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट मेंटेन हो जाएगा थ्रू द वेंटिलेशन। देन हमारे पास है कैपिलरी नेटवर्क। ऑफ कोर्स कि जितना ज्यादा कैपिलरीज होंगी उतना ही ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज होगा। हमारे पास दो टिश्यूज हैं, एक टिश्यू हमारे पास ये है और सेकंड हमारे पास टिश्यू ये है। यहाँ पर हमारे ब्लड कैपिलरीज आ रही है, सपोज कीजिए लाइक दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पर भी हमारे पास ब्लड कैपिलरीज आ रही है लाइक दिस वन। ओके,
तो क्या होता, तो टिश्यू के ऊपर जितना ज्यादा ब्लड कैपिलरीज मौजूद होंगी उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूज होके इन ब्लड कैपिलरीज में एंटर होगा। तो कैपिलरीज का नेटवर्क जितना ज्यादा होगा उतना डिफ्यूजन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये बजाय तो छोटा सा एक लॉन्ग सवाल है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस में यहाँ मिल है।